कांग्रेस के हाल ही में आयोजित संविधान बचाओ रैली एवं संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद राजनीतिक गलियारों में आदिवासी समाज की उपेक्षा और गुटबाजी को लेकर उठे सवालों ने नया मोड़ ले लिया है। जहां एक और कुछ नेताओं ने दिल्ली दरबार तक यह संदेश देने की कोशिश की कि मेवाड़ वागड़ के आदिवासी समाज को दरकिनार किया गया है, वहीं अब आदिवासी समाज के प्रमुख नेताओं ने वीडियो जारी कर ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस पूरे मामले में मेवाड़ वागड़ की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि अब यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि संगठन की एकजुटता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर सवाल का मुद्दा बन चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और जाडौल से पूर्व विधायक हीरालाल दरांगी ने अपने वीडियो में स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेवाड़ वागड़ के आदिवासी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। मुझे खुद 2 बार CWC में सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ और आज मैं प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूं, तो फिर उपेक्षा किस बात से कहां आ जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेवाड़ वागड़ को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। कांग्रेस CWC में मेवाड़ वागड़ के आदिवासी नेताओं को 2 बार सदस्य बनाया गया, जो कि बहुत गौरव की बात है। और मेवाड़ से प्रदेश कांग्रेस में आदिवासी समाज के पदाधिकारी भी बने हैं। उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके ताराचंद मीणा ने भी वीडियो जारी कर तीखा जवाब दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे संभाग स्तरीय सम्मेलन का समन्वयक बनाया, क्या यह उपेक्षा है? उन्होंने यह भी कहा कि मंच पर मेवाड़ वागड़ के सभी आदिवासी नेताओं को पूरा सम्मान मिला और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर CP जोशी, टीकाराम जूली जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अपने उद्बोधन में आदिवासी समाज के योगदान की सराहना की। ऋषभ देव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपलाल मीणा ने भी वीडियो जारी करते हुए कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात रही कि मुझे पहली बार इतने बड़े मंच से बोलने का अवसर मिला। अगर पार्टी उपेक्षा करती तो ये मौका कभी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जो लोग उपेक्षा और गुटबाजी की बात कर रहे हैं वे सिर्फ राजनीतिक भ्रम फैलाकर संगठन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि किसके इशारे पर यह अफवाहें फैलाई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर मेवाड़ वागड़ के आदिवासी नेतृत्व को कमजोर और बटा हुआ दिखाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता जब खुद सामने आकर तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो भ्रामक आरोप लगाने वालों की मंशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं ताराचंद मीणा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहा हूँ। आज उदयपुर के दैनिक समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि उदयपुर में गत दिनों संविधान बचाओ रैली में आदिवासी नेताओं की अनदेखी की गई। कुछ हमारे आदिवासी नेताओं ने ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के सामने रखी। इसके समाचार भी इसमें प्रकाशित हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा मुझ आदिवासी नेता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव श्री ललित मुंदवाल द्वारा मुझे टेलीफोन कर व्यक्तिगत रूप से ये निर्देशित किया गया था कि ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से आयोजित हो, इसका सफल आयोजन हो, इसके लिए आपको कार्य करना है। मेरे द्वारा हमारे दोनों जिलाध्यक्ष देहात और शहर के उनसे मिलकर हमने ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से आयोजित किया। ये बात कहना गलत है कि आदिवासी नेताओं को कार्यक्रम में संबोधन का मौका नहीं मिला। इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व मंत्री आदरणीय मांगीलाल जी गिरासिया, पूर्व विधायक श्री हीरालाल जी दरांगी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री रूपलाल जी, ऋषभ देव आदि ने संबोधित किया था और मंच पर आदिवासी नेताओं की बैठक की समुचित व्यवस्था थी। हमारे सभी वरिष्ठ आदिवासी नेताओं को सम्मानपूर्वक मंच पर बिठाया गया था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में विगत वर्षों में कांग्रेस को जिन नेताओं ने मजबूती प्रदान की उनका उल्लेख किया। साथ ही यह भी बताया कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की मेवाड़ वागड़ में 33 में से 31 सीटें थी। उन्होंने CP जोशी जी के योगदान के बारे में भी बताया। साथ ही अपने संबोधन में रघुवीर मीणा जी, जो कई बार विधायक एवं MP के पद पर निर्वाचित हो, उनके बारे में भी बताया और कांग्रेस कैसे मजबूत हो मेवाड़ वागड़ में, इस संबंध में हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण ने मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान किए थे, जिनमें हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री रंधावा साहब
हमारे वरिष्ठ नेता श्री सीपी जोशी जी आदि सभी ने अपने संबोधन में यही बात की। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी आदिवासी नेता की अनदेखी हुई, बल्कि ऐसा कोई प्रश्न उठा भी नहीं था, तत्समय भी नहीं उठा था और ना ही कोई किसी के दिल में ये बात थी। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है कि संविधान बचाओ रैली में आदिवासी नेताओं की अनदेखी की गई। उदयपुर में संभाग स्तरीय सम्मेलन हुआ, उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, कई तरह की बातें हो रही है। ये बातें सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी ने मेवाड़ और वागड़ के आदिवासियों को बहुत सम्मान दिया है। हमारे मेवाड़ और वागड़ से CWC मेंबर भी बने हैं, प्रदेश के पदाधिकारी भी बने हैं। मैं स्वयं भी आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। और जो डॉक्टर सीपी जोशी साहब के नाम लेके जो वर्णित कर रहे हैं वो सरासर गलत है। डॉक्टर सीपी जोशी साहब हमारे नेता है, मेवाड़ के नेता है, प्रदेश के नेता है। उन्होंने वो भी अतिथि के तौर पर सम्मेलन में पधारे थे और सभी आदिवासी नेताओं को मंच पर सम्मान मिला था, मंच पर बैठे थे, कई नेताओं ने भाषण भी दिए थे। इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करके ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, अखबारबाजी कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। हमारे मेवाड़ से CWC मेंबर भी बने थे रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, और उनके बाद महेंद्र सिंह मालविया जी बने थे। मेवाड़ को कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, पूरे देश की राजनीति में मेवाड़ के आदिवासी नेताओं को जगह दी गई है। तो हम तो कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। आदिवासी होने के नाते हमें जो कांग्रेस पार्टी में सम्मान मिल रहा है वो बहुत ही बड़ी बात है। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी में हमारे आदिवासी नेता कई MLA बने हैं, कई मंत्री बने हैं, और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में रहकर काम किया है। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। मेवाड़ में कांग्रेस पार्टी एक होकर काम करेगी। और हमारे नेता डॉक्टर सीपी जोशी साहब का जो नाम लिया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। सीपी जोशी साहब ने सबको मंच पर सम्मान से भाषण दिया था। उन्होंने भाषण में ये भी कहा था कि आदिवासियों को निर्णायक में लेने की ज़रूरत है। आदिवासी नेताओं का सम्मान किया, इसके लिए बहुत। मैं रूपलाल मीणा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऋषभदेव, जिला उदयपुर, जुलाई माह में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं मंच पर उपस्थित था। मुझे पहली बार मंच पर बोलने का मौका दिया गया। वहाँ पर गुटबाजी जैसी कोई स्थिति नहीं थी। वर्तमान में जो गुटबाजी की बात की जा रही है वो सरासर अफवाह है। राम जी, कोटा, इन रूट्स पर ये बसेस चलेगी। आइए मैं आपको ये बसेस के कुछ फीचर्स दिखाना चाहूंगा। इस बस के अंदर कुल 36 स्लीपर्स हैं, जो कि अपने आप में एक प्रॉपर ग्रुप को ले जाने में सक्षम है। जो भी मटेरियल इस बस में यूज किया है टोटल फायर रेजिस्टेंट है। इस बस के अंदर आप देखें मोबाइल चार्जर्स हैं, मोबाइल होल्डर्स हैं, बैक कुशंस हैं, पिलोज हैं, कर्टेन्स हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स हैं। ये आप देख रहे हैं, कभी कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वहां से एग्जिट डोर नहीं हो पाए तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जिट जो बना हुआ है, जो अगेन AIS 152 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। प्लस हर स्लीपर के अंदर आपको हैमर दिख जाएगा, स्टॉप सिस्टम बना हुआ है, वहां पे अलार्म सिस्टम बना हुआ है, वहां पे इमरजेंसी का रेड वाली लाइट लगी हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सेफ बसेस में ट्रेवल करें, अच्छी कंपनियों के साथ ट्रेवल करें। धन्यवाद। सौरभ कोठारी, ऋषभ ट्रैवल।